ये डरे हुए हैं, फिर कहते हैं कि इसके पास मोबाइल आता है और इसको खबरें मिलती हैं। मुझे तुम्हारी हरकतों की वजह से पहले पता चल जाता है, मुझे इल्म था कि ये तरमीम आनी है। जो भी होना था पूरी मुशावरत के बाद होना चाहिए था, रात के अंधेरे में नहीं होना चाहिए था। इससे इन लोगों का मकसद पता चलता है। इमरान खान ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने जा रहे हैं, लाहौर का जलसा डू एंड डाई है। अब ये बेशक जो मर्जी कर ले, हमने पूरी पार्टी को कह दिया है बाहर निकले। 15 माह से जेल में हूं, मजीद भी जेल में रहने को तैयार हूं। अवाम भी जेल में जाने से ना घबराए, जलसे से अगर रोका गया तो जेलें भर देंगे। उन्होंने कहा कि लाइन की एक तरफ वो खड़े हैं जो वोट को इज्जत देने की बात करके बूट को इज्जत दे रहे हैं। जमहूरियत डंडे के जोर पर या गुलाम बनाकर नहीं चलती। रावलपिंडी के कमिश्नर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि काजी फायद ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिले हुए थे। ये एम्पायरों को तौसीह देना चाहते हैं ताकि ये एक्सपोज ना हो। मौलाना साहब के जो स्टेटमेंट्स है, एक तो उन्होंने कहा हमने हुकूमत का मुसवदा मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई मुसवदा है ही नहीं। फिर सवाल बनता है जो पेश किया गया वो क्या था अगर आपका मुसवदा नहीं है। मैं इस तरमीम में हुकूमत का साथ देकर कौम की अमानत में खयानत नहीं कर सकता, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा। फवाद चौधरी साहब ने कहा जी पूरी कौम को मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आइन से खिलवाड़ होने से उन्होंने बचा लिया, लेकिन ये होना है। मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि आईनी तरमीम होनी है, हुकूमत इससे बाज नहीं आएगी, क्योंकि नुसरत जावेद साहब ने भी ये कहा और कुछ और लोग भी कह रहे हैं कि हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 2 माह की वार्निंग दी गई है कि आप इसको कर गुजरें। दूसरी जानिब हुकूमत ने एक नया काम भी किया है। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो रोक रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे आपने अमल दरामद नहीं करना, क्योंकि हमने एक एक्ट पास कर दिया है और उस एक्ट के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया हुआ है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता।